अगणित बलिदानों से अर्जित ये स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित ये स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर ये स्वतंत्रता, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वो अपने ही घर में सदा खरा होता है। जब तक गंगा की धार, सिंधु में है ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र्य समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन, यौवन अशेष। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 1, ये राजमार्ग मुश्को घाटी, द्रास, कारगिल, बटालिक सेक्टर से होते हुए लेह तक जाता है। यही सड़क सियाचिन के दक्षिणी हिस्से में सैनिकों के लिए जरूरत के सामान पहुंचाती है। ये वो समय था जब भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देश परमाणु शक्ति हासिल कर चुके थे। लाहौर में भारत ने पहल करते हुए दोस्ती के हाथ एक बार फिर से बढ़ाए, लेकिन साजिश के जाल तो बुने जा चुके थे। पाकिस्तानी सैनिक एलओसी पार कर भारतीय सीमा में स्थित चोटियों और पहाड़ों पर भारी हथियार और गोला बारूद के साथ छिपकर बैठ गए। ये लड़ाई सिर्फ एक घुसपैठ भर नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की एक सोची समझी साजिश थी, जिसके लिए पाकिस्तान की सेना 1998 से ही गुपचुप तरीके से तैयारी कर रही थी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास सिंधु नदी के किनारे बसा एक छोटा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पहाड़ी गांव गरकौन। छोटे से इस गांव की आबादी 600 से 700 के आसपास ही होगी। इसी गांव का रहने वाला एक बाशिंदा है ताशी। 2 मई 1999 को ताशी का एक याक खो गया। ताशी अपने याक को खोजते हुए गांव से दूर पहाड़ों पर चला गया। अपनी दूरबीन से जब उसने पहाड़ों पर देखना शुरू किया तो उसने वहां पे कुछ हलचल देखी। ये हलचल सामान्य नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग हथियारों के साथ बंजू पहाड़ी पर मौजूद थे। ताशी तुरंत पहाड़ी से नीचे उतरा और सेना को इसकी जानकारी दी। 99 माइल 2 तारीख में मेरा हक गुम हुआ था। हक को देखने गया था मैं, तो हमें बारारू तरफ गया, गरखुन नाले तरफ, हम अपना नाले तरफ। तो हमें खा बारारू से तो हक को देखा मैंने, बिनोकुलर था मेरे पास। देखने से ऊपर बंजू टॉप में वहाँ कोई 6 बंदा नजर आया मुझे। कोई बर्फ हर रहा था, कोई पत्थर ढूंढ रहा था। फिर मैं हैरान हो गया, बर्फ के बीच में कौन आया हुआ है। फिर मैंने बिनोकुलर से देखा तो यही 6 बंदे से ज़्यादा था भी नहीं था, तो हरकत कर रहा था। फिर मैं वापस आया। वापस आने के बाद हमारे ये जो सूर्य नाले जाने का एक ब्रिज होता है, वह ब्रिज में 3 पंजाब का 4-5 जवान बैठा था। फिर उस गार्ड कमांडर को मैंने रिपोर्ट दे दिया। पाक सेना ने भले ही घुसपैठ 1999 में की, लेकिन इसकी रूपरेखा वो अंदर ही अंदर 1998 से ही बना रहा था। जब 11 मई 1998 को पोखरण में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत को दिखाने के लिए 28 मई 1998 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। दोनों देशों में तनाव था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस तनाव को खत्म करने की खुद पहल की और फरवरी 1999 में अमन का पैगाम लेकर बस से लाहौर गए। नवाज शरीफ ने गले मिलकर उनका स्वागत किया, लेकिन कौन जानता था कि कुछ महीनों के बाद पाकिस्तान पीठ में ही खंजर घोंप देगा। स्कार्दू में मुशर्रफ ब्रिगेड कमांडर था। उस टाइम से इसने ये प्लान किया था कि ये जो गैप है इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि हमने सियाचिन के कब्जे में कर लिया था। मई 1999 के शुरुआती दिनों में भारतीय सेना को पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश का पता चल चुका था। पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के करीब 5000 सैनिक घुसपैठियों के वेश में भारतीय चौकियों पर जमे हुए थे। ग्वालियर की जानकारी के बाद सेना ने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में 6 लोगों का एक गश्ती दल भेजा, जिसे पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया और यात्रा देकर मार डाला।
ये कारगिल के युद्ध से पहले भारतीय सैनिकों की शहादत थी। उसके बाद भारतीय सेना ने दुश्मनों को मार भगाने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारत ने अपनी ही पहाड़ियों पर छुपे बैठे पाकिस्तान के सैनिकों पर भीषण पलटवार किया। भारतीय तोपों ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे दुश्मनों को दहला कर रख दिया। लड़ाई बहुत मुश्किल होती जा रही थी। उसी समय भारतीय थल सेना को मदद देने के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया और नौसेना से कराची तक पहुंचने वाले समुद्री मार्ग से सप्लाई रोकने के लिए अपने जहाजी बेड़े अरब सागर में उतार दिए। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान पर पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। जैसे ही वायुसेना को आदेश मिला, उसके लड़ाकू जहाजों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू हो गए। ये वायुसेना के लिए पहला युद्ध था जो इतनी ऊंचाई पर लड़ा गया। शुरुआत में भारतीय वायुसेना ने MiG-21, MiG-23, MiG-27 को जंग के मैदान में उतारा। वायुसेना ने दिन रात काम करने वाले और लेजर निर्देशित बम वर्षक विमान मिराज 2000 को मैदान में उतार दिया। मिराज विमान ने पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी। हालत ये हो गई कि पहाड़ियों पर बैठी पाकिस्तानी सेना के रसद, चिकित्सा सप्लाई और गोला बारूद पर भारतीय वायुसेना के मिराज विमानों ने रोक लगा दी। तोलोलिंग युद्ध का अभियान 20 मई 1999 को शुरू हुआ, जिसका जिम्मा 18 ग्रेनेडियर्स को दिया गया। तोलोलिंग पर कब्जा करने की कोशिश में 18 ग्रेनेडियर्स के 25 जवान शहीद हो चुके थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी क्षति थी और इसका कारण स्पष्ट था। ऊपर चोटी पर बैठा दुश्मन लगातार हमले कर रहा था, एडवांटेज की पोजीशन में था। जब 2 राजपुताना राइफल्स के जवान भी जब 18 ग्रेनेडियर्स के साथ मिल गए तो इस चोटी पे उन्होंने जबरदस्त हमला किया और नुकसान होने के बावजूद यहां पे जबरदस्त जीत हासिल की, जिसने कारगिल की लड़ाई का रुख ही मोड़ कर रख दिया। राजपुताना राइफल की दूसरी बटालियन ने 12-13 जून 1999 को तोलोलिंग टॉप पर कब्जा कर भारत को ऑपरेशन विजय की जीत दिला दी। पहाड़ों की लड़ाई में अगर एनिमी टॉप पे बैठा हुआ है तो वो आपसे 20 टाइम्स मिनिमम ज़्यादा पावरफुल है। वो पत्थर भी फेंकेगा, कैजुअलिटी होंगी। उसने चारों तरफ माइंस लगा रखी थी, वो हमें देख सकता था। उसके पास रॉकेट लॉन्चर्स थे और जैसे ही हम चढ़ाई शुरू करते थे सारी रीइंफोर्समेंट उसी पीक पे आ जाती थी। और उस समय हमारे पास ऑक्सीजन की यहाँ पे इस एरिया में कमी है, हमारे पास इक्विपमेंट पूरे नहीं थे, बट एक जज्बा था, एक पैशन था कि कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन हम विक्ट्री को हासिल करके रहेंगे। चाहे पर्सनल आपके सेक्रीफाइस मैटर नहीं करता। इनफैक्ट मैं जस्ट 1 महीने पहले मेरी शादी हुई थी, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी का बेटा था, किसी का पति था, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि इस समय देश के ऊपर संकट है। अगर मैंने अपनी इस वर्दी का, इस यूनिफॉर्म का फर्ज आज आज़ाद नहीं किया तो शायद ये बहुत गलत होगा। कारगिल युद्ध के दौरान ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज 12 जून को तुरंत भारत पहुंचे और भारत के रक्षा मंत्री से वायुसेना के हमलों को रोकने के लिए बोला। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान के सैनिक पीछे नहीं हटते, भारत हमले नहीं रोकेगा। दुश्मनों ने पॉइंट 4875 पर कई बंकर बना लिए थे। कैप्टन नायर का सामना कुल 4 बंकरों से हुआ था। भीषण युद्ध हुआ। वहीं शेरशाह कोड नाम वाले कैप्टन विक्रम बत्रा, जो पहले ही 5140 चोटी पर फतह कर चुके थे, अपने दूसरे अभियान पर थे और दुश्मनों को चुन चुन कर जहन्नम का रास्ता दिखा रहे थे। लेकिन तभी पाकिस्तानी सेना के 46 और न जाने कितने पाकिस्तानी पैरामिलिट्री के जवानों ने हमला बोल दिया, जिसमें कैप्टन नायर और कैप्टन विक्रम बत्रा सहित 11 भारतीय जवानों ने शहादत दी। लेकिन जाते जाते ये तय कर गए कि भारत माँ की ये चोटी 4875 दोबारा दुश्मन इस पर आंख न उठा पाए। मेरी मिट्टी की संतानों, कारगिल के वीर जवानों, मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए तूने हंस के दे दी अपनी जान। तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान।
भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान। बर्फीली उन चट्टानों पे तू शोला बन के लड़ता रहा, जिस्मों के जख्म नहीं देखे बस आगे बढ़ता रहा। दुश्मन का हौसला चूर किया, उन्हें हारने पे मजबूर किया। जब गोली लगी तेरे सीने पे तब ठहर गई मेरी सांसें, जब तूने मुझे अलविदा कहा तो बरस पड़ी मेरी आंखें। 16,700 फीट ऊंची टाइगर हिल पर कब्जा करने की पहली कोशिश मई में की गई थी, लेकिन हमारे जवानों को नुकसान उठाना पड़ा। कारगिल हिल की दूसरी और अंतिम लड़ाई के पहले भारतीय तोपों की 100 बैटरियों ने एक साथ टाइगर हिल पर गोले बरसाए। उससे पहले मिराज 2000 विमानों ने पेव वे लेजर गाइडेड बम गिराकर पाकिस्तानी बंकरों को ध्वस्त किया, लेकिन वहां पहुंचना अभी भी मुश्किल था। टाइगर हिल पर अंतिम लड़ाई की शुरुआत 3 जुलाई 1999 की रात 8 बजे शुरू हुई। बोफोर्स पीछे से गरज गरज कर जवानों का हौसला बढ़ा रहा था। अगले दिन सुबह 11 बजे जवान टाइगर हिल की चोटी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। तो हमारा जो टीम लीडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, एक कुशल नेतृत्व उन्होंने किया टीम का और उस पलटन की और रेजिमेंट का जोशीला नारा सर्वदा शक्तिशाली भारत माँ की जय घोष करते हुए हमारी ये टीम 2 रात और 1 दिन की इस कठिन परिस्थिति में आज की डेट में मौसम देख रहे हैं, इससे कहीं ठंडा मौसम था। यहाँ पर पाकिस्तानियों से आमने सामने की लड़ाई शुरू हुई। अब उन्हें ऊंचाई का कोई फायदा नहीं था। रात 1:30 बजे टाइगर हिल की चोटी भारतीय सैनिकों के नियंत्रण में थी। भारतीय सेना एक के बाद एक द्रास, कारगिल और बटालिक सेक्टर की तमाम हिमालय की चोटियों पर विजय का तिरंगा लहराती रही। आखिरकार 26 जुलाई को आखिरी चोटी पर भी जीत पा ली गई। दो दशक पहले लिखी गई इस जांबाजी की दास्तान में हमारे 500 से ज्यादा जांबाजों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 1300 जवान और ऑफिसर घायल हुए। दुश्मन को जवाब मिला और हमने भी कुछ सबक सीखे, लेकिन आज भी याद आते हैं कई नाम। तूने जो खाया नमक मेरा, उसका पूरा हक अदा किया। कुर्बानी किसको कहते हैं, सारी दुनिया को बता दिया। हर हिंदुस्तानी कहता है, तू उसके लहू में बहता है। तेरे माता पिता बीवी बच्चे रहते हैं मेरी पनाहों में। कभी आँच नहीं आने दूंगा, कभी आँच नहीं आने दूंगा। रखूंगा उन्हें निगाहों में। मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए तूने हंस के दे दी अपनी जान। तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान।
तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तेरा हिंदुस्तान, तेरा हिंदुस्तान।